नमस्कार प्यारे युवा साथियों, बहुत बड़ी आप सभी को न्यूज देनी है। भारत देश के अंदर इंडिया पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक विभाग के अंदर जो भी ग्रामीण डाक सेवक एम्प्लॉय है उनको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सरकार के द्वारा मेडिकल की फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी, लेकिन काफ़ी समय से मांग उठाई जा रही थी कि मेडिकल की जो फैसिलिटी है वो दी जाए। यहाँ पर सभी कर्मचारियों को मेडिकल की फैसिलिटी तो दी जा रही है, लेकिन उन्हीं की जो सैलरी है उसको काट करके दी जा रही है। टीआरसीए में कटौती हो रही है। 12-24-36 की घोषणा सरकार ने कर दी है, लेकिन क्या 12-24-36 से वेतन में वृद्धि होगी? 7 घंटे की ड्यूटी टाइम का बड़ा टाइम से मुद्दा उठाया जा रहा है, ये कब लागू होगा? तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। लास्ट तक वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबा लेना। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक के लिए बड़ी खबर जो आई है उसकी। पहला पॉइंट है 7 घंटे ड्यूटी टाइम, दूसरा है टीआरसीए में हर महीने कटौती, और आपका तीसरा है 12-24-36 की घोषणा। तो सबसे पहले एक और भी पॉइंट है मेडिकल फैसिलिटी, तो मैं 12-24-36 को सबसे पहले उठाना चाहूंगा। दोस्तों, हर महीने वेतन में वृद्धि हुई है 12-24-36 की घोषणा की उससे। कैसे हुई, अच्छे से गणित हमको समझना है, अच्छे से मेथड हमें समझना है। यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी को जानकारी दे रहा हूँ। पुराने जीडीएस और नए जीडीएस की सैलरी में कितना अंतर है, यानी कि 12-24-36 की घोषणा जो हुई है, 12-24-36 साल जिनको नौकरी करते हो गया उनकी सैलरी हर महीने कितनी आ रही है, नया नया अभी जीडीएस है उसकी कितनी सैलरी आ रही है, कितना डिफरेंस है, तो वो आप ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं पुराने जीडीएस की बात करूं तो बीपीएम की सबसे पहले चर्चा करेंगे, ब्रांच पोस्ट मास्टर की। टीआरसीए जो बेसिक पे होता है दोस्तों, यहाँ पर इसको 12 साल हो चुका है, 24 साल हो चुका है, 36 साल, यानी कि काफी टाइम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर नौकरी करते हो गया, तो इसका जो टीआरसीए है वह 14,000 रुपये हो गया। नेक्स्ट 50% अब डीए हो चुका है, तो 14,000 का हम डीए लगाए, 50% 7,000 रुपये हो गया। डीए बोले तो महंगाई भत्ता। जीडीएस को केवल एकमात्र भत्ता मिलता है, वो है केवल महंगाई भत्ता है, ना एचआरए ना मेडिकल कुछ नहीं मिलता। अदर अलाउंस ऑफिस मेंटेनेंस वगैरह के 500 रुपये आप और मान लीजिए, ठीक है। ये पुराने जीडीएस की यहां तक बात हुई। नए जीडीएस की बात करें बीपीएम की, तो टीआरसीए केवल 12,000 रुपये है, तो यहीं आप देख लीजिए 2,000 रुपये तो कम हो गया ना। और जो ये डीए है ये नए जीडीएस को भी उतना है, पुराने को भी उतना है, 50%। तो जो डीए होता है दोस्तों, ये हमेशा टीआरसी के ऊपर चलता है। जितना अधिक आपका टीआरसी रहेगा उतना ही आपका डीए अपने आप बढ़ेगा। तो 12,000 का आप 50% लगाओगे तो 6,000 रुपये हो जाएंगे, तो 1,000 रुपये कम यहाँ से हो गई। अदर अलाउंस मिलते हैं बीपीएम को, ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह, तो 250 रुपये से 500 रुपये आप ये जोड़ लेना। अब टोटल सैलरी जोड़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप पुराने जीडीएस की बात कर रहे 12-24-36, तो जिसको 12 साल नौकरी करते हो गए उनके लिए क्या घोषणा की गई है, हर माह उनको 360 रुपये मिलेंगे, समझ गए ना। और आप 12 महीना लगाइए, 1 साल का, तो 4,320 रुपये हो गए। जिसको 24 साल नौकरी करते हो गए वहाँ हर महीने 460 रुपये मिलेंगे, और 12 महीने 1 साल का लगाओगे आप तो 5,520 रुपये। 36 साल जिसको नौकरी करते हो गए 600 रुपये प्रति माह से आप लगाइए, 1 साल का तो 7,600 रुपये हो गए। आप जोड़ लेते हैं सैलरी। पुराने जीडीएस जिसको 12 साल हो गया उसकी सैलरी 14,000, तो आपका टीआरसी हो गया, 7,000 रुपये डीए हो गया, 500 रुपये ऑफिस मेंटेनेंस, और 360 रुपये आपको जो ये 12-24-36 की घोषणा की गई उसका अलाउंस हो गया, तो 21,860 रुपये हो गए। हाँ, यहाँ पर 24 साल वाले के लिए 21,960 रुपये और 36 साल के लिए 22,100 रुपये हो गए, ठीक है। टीआरसीए डीए वगैरह वही है, लेकिन यहाँ पर ये जो 12-24-36 का नियम है ना, ये लागू हुआ है तो इसमें बढ़ोतरी हुई है। ये 360 रुपये तो 12 साल वाले के हैं,
460 24 साल के लिए है और ये 600 रुपये है ये आपके 36 साल वाले के लिए, ये बढ़ोतरी हुई है। तो कितने हो गए आपका 21,000 22,000 के अप्रोक्स। एबीपीएम की बात करें दोस्तों तो टीआरसीए एबीपीएम का अगर इतने साल नौकरी कर लेता है तो 12,000 तक पहुंच जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह लग जाते हैं। और डाक सेवक का भी वहीं आपका टीआरसीए 12,000 के समथिंग होता है, डीए आप जब लाओगे 12,000 तो 6,000 रुपये हो गया। अदर अलाउंस मान लीजिए साइकिल मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह 200 रुपये हो गए, 15,200 रुपये। बाकी 12, 24, 36 का जो नियम है वह एबीपीएम और डाक सेवक पर भी लागू है। तो 360 रुपये तो 12 साल के जोड़ लेना आप 15,200 रुपये में, और 460 24 साल वाले के लिए जोड़ लेना, और 36 साल वालों के लिए 600 रुपये जोड़ लेना। ठीक है, तो आपका ये सैलरी हो जाएगी, मानकर चलिए आप 16,000 के अप्रोक्स पुराने जीडीएस की। अदर बहुत सारे अलाउंस होते हैं दोस्तों, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस, तो वो बहुत सारा होता है। ये केवल एक शुद्ध सैलरी है जो केवल डिपार्टमेंट्स के द्वारा मिलती है। अगर कोई काम कर रहा है, बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो काम होता है बीपीएम संभालता है अधिकतर, खाते खोलना, बीमा करवाना, सरकार की नई नई स्कीमों का लोगों तक जो है ध्यान केंद्रित करना, ठीक है, और आधार कार्ड में कोई है जो है करेक्शन वगैरह कुछ भी करना, और बहुत सारी काम करता है यह। चलिए, ये पुराने जीडीएस की सैलरी बता दी 12, 24, 36 वाले की। नया अभी लगा है तो आप जोड़ लेना, 12,000 रुपये टीआरसी, 6,000 रुपये डीए हो गया, 500 रुपये आपका ऑफिस मेंटेनेंस, 18,500 रुपये बीपीएम के हो गए। एबीपीएम और डाक सेवक की बात करें तो टीआरसी 10,000 रुपये होता है नया का, देख लीजिए पुराने का 12,000 रुपये, 2,000 का अंतर तो यहीं आ गया। डीए हमेशा टीआरसीए पर चलता है तो 10,000 का 5,000 रुपये डीए हो गया, अदर 200 रुपये और मान लीजिए आप साइकिल मेंटेनेंस वगैरह, तो 15,200 के समथिंग नई जीडीएस की सैलरी है। ठीक है, समझ गए ना? ये गणित बड़ा टेढ़ा है समझना, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इतना सिंपल माध्यम से समझाया है, आपके समझ में आ चुका होगा। ये एक बहुत ही बड़ी जानकारी है। स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर टीआरसीए में कटौती की बात जो की जा रही है, बिल्कुल यह राइट है। हर महीने बीपीएम के, चाहे एबीपीएम हो चाहे डाक सेवक हो, 250 से 300 रुपये की कटौती होगी उसके टीआरसीए से। ये क्यों होगी? आपने नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का मेडिकल बीमा करवाया जा रहा है कर्मचारी का। ये 5 लाख तक का जो मेडिकल इंश्योरेंस करवाया जा रहा है, इसका लाभ मिल रहा है 250 से 300 रुपये टीआरसीए में कटौती होने के बाद। ये देखिए आप सच, ये सबसे शानदार सच आप कह सकते हो। कोई फ्री का नहीं दे रहा, आपका पहले ही ऑलरेडी टीआरसीए बहुत कम है, उसके बावजूद भी ये आपके टीआरसीए को भी छीन रहे हैं, तब जाकर ये इतना मेडिकल इंश्योरेंस आपको दे रहे हैं। अब मानकर चलिए कि 12, 24, 36 का मतलब क्या हुआ? जिस भाई बहन को 12, 24, 36 साल हो गए, तो मैंने यहां पर बताया कि 12 साल पर 360 रुपये बढ़ाया है इन्होंने, 24 साल पर 460 और 36 साल पर 600 रुपये। अरे क्या फायदा हुआ जब आप यहां से टीआरसी में 250 से 300 रुपये कटौती कर रहे हो? बराबर हो गया ना, कुछ मतलब नहीं है। 12, 24, 36 की जो घोषणा हुई थी 15 मार्च को, यह एक लॉलीपॉप है। ये केवल चुनावी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप पकड़ाया है सरकार ने। ऐसे 12, 24, 36 साल वरिष्ठ जो हो चुका है कर्मचारी, उसके साथ कभी भी इस तरीके का अन्याय नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा अन्याय किया गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप सोच कर देखना, बीमा करवाना पड़ेगा, नहीं करवाओगे तो कुछ मतलब के है नहीं, और करवाओगे तो टीआरसीए में कटौती है, और टीआरसीए में कटौती है तो जो 12, 24, 36 से पैसे बढ़ाए वो सेम बराबर हो जाएंगे। उतने ही आपकी कटौती हो रही है, उतने ही आपके बढ़ाए जा रहे हैं। फिर मतलब क्या है दोस्तों? नेक्स्ट 7 घंटे का जो ड्यूटी टाइम है अगर हो जाता है दोस्तों, तो अपने आप आपका जो टीआरसीए है इसमें इंक्रीमेंट लगेगा, और जब टीआरसीए बढ़ेगा तो डीए भी अपने आप बढ़ेगा। जो आपने इधर समझ लिया सारा, अदर अलाउंस भी बढ़ेंगे तो वेतन में वृद्धि होगी। तो ये 7 घंटे ड्यूटी का जो टाइम है ये होगा, लेकिन चुनाव के बाद ही कहीं ना कहीं हमें इस चीज को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अभी चुनाव है,
कुछ नहीं कर सकते, रुके रहिए थोड़े दिन। ये मुझे आज ऐसी जानकारी देनी थी जो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी कि वास्तव में सरकार एक गवर्नमेंट्स एम्प्लॉइयों को भी नहीं छोड़ रहा, लूट खटोसी की जा रही है। ऑलरेडी वेतन कम है, ऊपर से अगर मेडिकल लोगे तो वेतन में कटौती की जाएगी, तब जाकर इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा। ये मैंने पुराना और नया कर्मचारी का आपको वेतन बता दिया। कैसी लगी जानकारी? जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही जीवन के अंदर काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।